हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। जी हाँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका का वार्म अप मैच की हाइलाइट्स के बारे में। और बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आज डिस्कस करने वाली हैं। मैं बता देता हूं कि इसमें हम एक प्लेयर के साथ बहुत ही ज़्यादा जाती हो रही है उस पर भी बात करेंगे। और हमारे जो स्पाइडरमैन हैं ऋषभ पंत, उनकी कंट्रोवर्सी पर भी हम बात करेंगे। जी हाँ, इस पूरे वीडियो पे जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए कि क्या क्या बातें हम करेंगे। और जी हाँ, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि मैंने एनालाइज किया है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो 45% जो है वो सब्सक्राइबर नहीं है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए, अभी जैसा कि हम लोगों ने हाल ही में देखा कि इंडिया और श्रीलंका का वार्म अप मैच चल रहा है। पहला दिन तो श्रीलंका की टीम ने डोमिनेट कर दिया, पूरी तरीके से डोमिनेट रहे श्रीलंका, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से इंडियन फास्ट बॉलर वहां पे जूझ रहे थे। स्पिनर्स ने थोड़ी सी अपनी बात जो इज्जत है वो बचा ली। जी हाँ, और अगर सही बता रहा हूँ कि इस पूरी सीरीज में भी देखने वाला है कि स्पिनर्स का ही बोलबाला रहने वाला है, ये आप देख लेना। पहला दिन रहा। दूसरे दिन में भाई इंडिया वालों ने भी बहुत ही ज्यादा दमखम दिखाया और जो देवदत्त पट्टिकल है उसने बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा उम्दा क्लास दिखाते हुए सेंचुरी, उसने बता दिया कि हाँ, मैं ऑल फॉर्मेट प्लेयर हूँ। चाहे बंदे से T20 खिलवा लो, चाहे वनडे खिलवा लो, और टेस्ट में आपने देख ही लिया है कि उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हालांकि ये वार्म अप है, लेकिन जिस हिसाब से उसने प्रैक्टिस करी, उसने शॉट देख रहे थे, वो बेहतरीन लग रहा था। तो उसने सेंचुरी मारी। हालांकि बीच में उसको रिटायर कर दिया, लेकिन बैक टू बैक विकेट गिरते रहे तो उसकी वजह से फिर से उसको वापस आना पड़ा। जडेजा ने भी बहुत अच्छी वापसी करके एक जोरदार जवाब दिया। इसका मैं उम्मीद कर रहा था, इसका मैं वेट कर रहा था कि जडेजा कुछ ऐसा करे, और मुझे उम्मीद है कि जडेजा एक मैच में एक फाइफर और एक सेंचुरी बना दे। भाई दिल को ठंडक पड़ जाएगी, गौती भैया को थोड़ा सा जवाब तो मिल जाएगा। तो उसने बहुत ही अच्छा 50 रन। हालांकि एक चीज है कि और अगर वो लंबा खेलता तो सेंचुरी बना सकता था, लेकिन वो डिसीजन अब कप्तान का था या गौतम गंभीर का, पता नहीं, बट अच्छी बल्लेबाजी करी है। और एक बात जो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रही है कि भाई जो गुरनूर बरार ने जो हिटिंग दिखाई है, भाई वो लग रहा है कि अभी भी आईपीएल के मोड में आया है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गौती भाई ने कहा कि भाई पेट पालना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गुरनूर बरार भी सोच रहा होगा कि भाई वनडे में तो, बॉलिंग में तो कुछ इतना खास हो नहीं रहा है, तो बल्ला ही घुमा लेते हैं, बिना बल्ला घुमाए काम चलेगा नहीं। और भाई ने जोरदार जो 4 छक्के मारे हैं, मजा ही आ गया भाई। एकदम क्रिकेटिंग शॉट वाले जो छक्के मारे हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई कि इंडिया का जो लोअर ऑर्डर है वो गंभीर पूरा मजबूत कर देगा। साला भैंस के 11वें नंबर तक का भी बैट्समैन आएगा, क्योंकि सारांश जैन जो अभी आया है, और मानव सुथार ने भी जो क्लासिक बैट्समैन है, ऐसा दिख नहीं रहा कि वो बॉलर है, वो टेलेंडस है। ऐसी बैटिंग दिखाई है कि भाई मानव सुथार ने तो आगे बढ़ बढ़ के जो ये शॉट मारे हैं, ओहो भाई मजा ही आ गया। बंदे ने एकदम तूफान मचा दिया। हालांकि 40-41 रन बना के आउट हुआ है, मजेदार। सबको बैटिंग कराई, कुलदीप यादव, सिराज, सबने बैटिंग कराई है। और आज तीसरा दिन में इंडिया ने मैच जीत लिया, और बहुत ही मजाकिया अंदाज में जीता है भाई, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। भाई श्रीलंका वालों ने अपनी पारी अपनी खेली है, उसके बाद उन्होंने 216 रन का टारगेट दिया इंडिया को। 216 रन टारगेट दिन खत्म होने से पहले पहले बनाने थे इंडिया को, कैसे भी करके, अदरवाइज इंडिया हार जाती मैच। तो इस मैच में राहुल ने, यशस्वी जायसवाल जो पिछली इनिंग में 0 पर आउट हो गया, उसने इस बार दिखाया कि कैसे खेलते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल ही एक ऐसा प्लेयर दिख रहा है कि जो इस सीरीज में कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा करेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि शुभमन गिल जो है वो बैटिंग करते हुए नजर आए उंगली की चोट के बाद। तो इतना है कि हाँ, सब कुछ अच्छा है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। तो दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी करी, तगड़ी करी। उसके बाद राहुल आए नहीं, उसके बाद ऋषभ पंत आए और दूसरे बैट्समैन आए। ऋषभ पंत ने भी अच्छी बैटिंग करी है दूसरी पारी में, और सब कुछ करते हुए लेते हुए पहुंचे। फिर भाई आए डीएसपी साहब, आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। डीएसपी साहब का जो अंदाज है वो श्रीलंका के लिए तो एक जो चाह है भाई, श्रीलंका जैसे हमारे कोहली साहब ऑस्ट्रेलिया को देख के अंदर से आग बबूला हो जाते कि भाई ये मेरा शिकार है, वैसे ही सिराज मुझे लगता है कि श्रीलंका को देख के
चिराग बुबला हो जाता है कि ये मेरा शिकार है कालिया, मैं नहीं छोड़ेगा इसको। भाई आखिरी ओवर में 4 छक्के रेल दिए, और ऐसे रेले हैं कि भाई सिराज द फिनिशर। डीएसपी साहब ने सबको अरेस्ट कर लिया, श्रीलंका वालों को। भाई 4 छक्के मारे भाई ने, कोई बिलीव नहीं कर रहा था क्या हो सकता हो। सिराज ने शुभमन गिल से कहा हो कि अब मुझे आप गुजरात टाइटन में एज अ फिनिशर ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, मैं मार सकता हूं। बहुत ही अच्छे 4 छक्के मार के भाई ने खत्म कर दिया मैच। तो एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा भरोसा आ रहा है कि इस बार लोअर ऑर्डर में, क्योंकि लोअर ऑर्डर की बैटिंग बहुत जरूरत पड़ेगी श्रीलंका में। अगर लोअर ऑर्डर आपका मजबूत नहीं हुआ तो आप श्रीलंका में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ऊपर से किसी ने भी एक दिन हुआ कि नहीं चले तो लोअर ऑर्डर को लोहा लेना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा तो सिर्फ बॉलिंग में ही लोहा ले पाएंगे। तो ये जो टैलेंटर स्कोर हुआ है, मानव सुथर, सराज जैन, गुरनूर बरार और अपने डीएसपी साहब ने तो एक अलग ही रौला काट दिया भाई, मजा आ गया देख के। तो इंडिया ये मैच जीत चुकी है। वार्म अप मैच है, हालांकि 15 तारीख से जो है अगला मैच शुरू होगा, उसमें हम देखेंगे कि क्या इंडिया जो है श्रीलंका को लंका में धो देती है या फिर खुद ही धो के आ जाती है। जी हाँ। और दूसरी बात पे आगे हम बढ़ते हैं कि एक कहावत दोस्तों सभी लोगों ने सुनी होगी कि किसी को कितनी भी प्रैक्टिस करनी हो, उम्मीद चाहे जितनी हो, लेकिन वो कभी हार नहीं हारता। कभी आप हार नहीं मानो और मेहनत करते रहो तो एक दिन मंजिल जो है आपके पास जरूर आ जाती है। वो कहते हैं कि शिद्दत से अगर कोई चीज चाहो तो वो कायनात भी आपको पूरी तरह मिला देती है। लेकिन एक बात है, ये बात अगर इतने समय कोई सरफराज खान से जाके कह दे तो भाई वो बल्ला मार देगा फेंक के, सर्वर खोल देगा। अभी मैंने मतलब वायरल हो रही है स्टोरी, और सरफराज खान की स्टोरी जो है, और उसने स्टोरी लगाई है, काफ़ी इमोशनल स्टोरी है और एक रियलिटी भी है जो कि इंडियन क्रिकेट में इतने समय चल रहा है। कि उसने स्टोरी लगाई है, आई मे नॉट फिट बट आई विल फाइट विद एवरीथिंग आई हैव गॉट। मतलब मैं आखिरी उम्मीद तक जो है लड़ता रहूंगा। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो बंदा बाहर क्यों। पहले तो चलो थोड़ा सा फिटनेस का भी था, लेकिन बंदे की बैटिंग हमेशा से एक नंबर रही है। बंदे ने हमेशा बैटिंग क्लास करी है। फिर हुआ कि फील्डिंग में चैलेंजेस होंगे, बंदे ने भाई अपना वजन तक लूज कर लिया। सोचो कहां से वो बंदा कहां आ गया। उसके बाद भी उसका सिलेक्शन हुआ उसकी बेसिस पे, परफॉर्मेंस की बेसिस पे। और ऐसा नहीं कि उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसने कुछ किया नहीं, उसने सेंचुरी बनाई, उसने हाफ सेंचुरी बनाई, अच्छा खेला, 1-2 मैच ऑफ गए, लेकिन उससे आप टीम से बाहर निकाल दोगे। और मुझे तो लगता है बीसीसीआई सिलेक्टर लाइक रील स्क्रॉल करते, अच्छा ये प्लेयर अभी चल रहा है फॉर्म में, इसको ले लेते। भाई जो डोमेस्टिक में उसमें नजर तो जाती नहीं है इनकी। बहुत ही सैड लगा ये देख के कि एक बंदा लगातार फाइट किए जा रहा है, स्कोर कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं है। बंदे ने मतलब आईपीएल अच्छा नहीं जा रहा है तो बंदे का डोमेस्टिक क्रिकेट देखो। और गौतम गंभीर जैसा कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट प्रेफरेंस रहेगी तो टेस्ट क्रिकेट आईपीएल से आप उठा लो T20 में, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट देख के आप टेस्ट क्रिकेट तो बनाओ कम से कम। तो ये एक रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से कि भाई उसको देखो, उस लड़के का टैलेंट बेकार जा रहा है, आप ले जाओ उसको, 2-4 सीरीज खिलाओ, अगर ना खेले तो बाहर कर दो, बनता है। बट वो बंदा लगातार मैच पे मैच, आई थिंक 6 टेस्ट मैच हैं उसके, 3 हाफ सेंचुरीज हैं, 1 सेंचुरीज है, 371 रन है। और क्या करे बंदा, छाती फैला के लेट जाए तब आप सुनोगे। तो ऐसा नहीं है, करते रहना चाहिए गाइस। आप अपने कमेंट में बताइए कि सरफराज का सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अगली सीरीज में या किसी भी सीरीज में। आप कमेंट छोड़िए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए आप लोग। और अगली बात तो भाई बहुत ही फनी है। हमारे ऋषभ पंत भैया स्पाइडी भाई, एक तो 12 बजे के बाद जो पार्टी होती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने अपने फोन जो है वो स्विच ऑफ करके आप किसी को दे दिया करो जहां भी पार्टी अड्डी कर रहे हो। ऋषभ पंत भाई 12 बजे 1 बजे रात में ट्वीट कर दिया, डियर सर
हाउ आर यू। दरअसल 3 साल से जरा मैं एक मामला देख रहा था, लैंड देख रहा था उत्तराखंड में, उत्तराखंड वाले वो दे नहीं रहे हैं। तो एक मैं लैंड चाह रहा था, अगर गिफ्ट मिल जाता। गिफ्ट भाई, ऐसे ऐसे गिफ्ट लोगे, सीधे सीधे डायरेक्ट गिफ्ट। भाई ऐसे गिफ्ट तो सब लेना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला अगर गिफ्ट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज मैं जो भी रेट होगा वो पे करने के लिए तैयार हूं, आप फिलहाल देख लीजिए। भाई डायरेक्ट अप्रोच। उत्तराखंड सीएम लाइक मैं सीएम ही हूं, क्यों सीधा ब्रोकर बन गया हूं आजकल। सुबह उठ के धामी सर ने भी देखा कि अच्छा ठीक है ऋषभ पंत, आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपने क्रिकेट अच्छी खेली है, हम कराते हैं एक कुछ पहाड़ों में आपके घर वर की व्यवस्था, कुछ बंगलो वंगलो देखते हैं आपका, कराते हैं कि आप अपनी छुट्टी उट्टी जो है मना सको, आप यहाँ पे देखते हैं। लेकिन ये अप्रोच ऐसी सही नहीं है। ऋषभ पंत भी लाइक सुबह उठ के हाई ये क्या कर दिया। लेकिन जब ट्विटर देखा होगा वापस से रिप्लाई मिल रही है, अच्छा मिल रही है तो ठीक है, छोड़ो हटाओ, अगर मिल जा रही है तो अच्छी है। तो गाइस कमेंट में बताइए कि क्या ये सही एक्शन है और ऋषभ पंत ने क्या ये सही किया है, और आप अपने कमेंट बताइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।